नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या चीज़। मान लो आपके पास क्या है, कोई कंडक्टर है, मैंने ये एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, अब कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं, जिसके कारण हमारे पास क्या आता है, करंट आता है। और हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, अगर तो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। बट जो हमारे पास कंडक्टर के केस में करंट आता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आता है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और जो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे से क्या रहती है, अपोजिट रहती है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या है, ये एक कंडक्टर ले लिया मैंने। कंडक्टर में क्या होंगे, एटम होगा। एटम में क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। और इस कंडक्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास बाउंड नहीं रहते न्यूक्लियस के साथ। बाउंड ना होने के कारण, उनमें डिस्टेंस होने के कारण क्या है, वो रैंडमली मूव करते हैं। मूव करने के कारण हमारे पास क्या आता है, करंट आता है। अब इसमें क्या है, जो हमारा ये कंडक्टर है, अब इसमें पहले हमने कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं कर रखी। जब मान लो ये बैटरी हमारे पास, ये जो कंडक्टर है ये 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है जी, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस का। अगर हम केल्विन में बात करेंगे तो ये कितना है, 300 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, इसमें जो एटम्स होंगे वो तो क्या होंगे, वो तो वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन से। एटम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। बट इसमें क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर पड़ा है तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर के ऊपर पड़ा होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण एटम तो क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे। बट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने क्या किया, रैंडमली मोशन स्टार्ट कर दिया। कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में, इन्होंने रैंडमली मोशन स्टार्ट कर दिया। इनकी रैंडम मोशन के कारण क्या होगा, रैंडम मोशन के कारण जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो जीरो होगी। वो जीरो कैसे होगी अब एवरेज वेलोसिटी, मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, कैसे होगी वो एवरेज वेलोसिटी जीरो। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना मान लो स्टार्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन है, इसने मूव किया। जब ये मूव हुआ, मान लो यहाँ पे कोई एटम पड़ा था, ये यहाँ से जहाँ तक जब मूव किया, उसके बाद क्या हुआ, एटम पे स्ट्राइक किया, एटम ने इसको क्या कर लिया, अपनी में एब्जॉर्व कर लिया। एब्जॉर्व करने से क्या हो गया, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो गई, अब जीरो हो गई। अब ये एटम, अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये किस में आ गया, वेलोसिटी जीरो होने से ये रिलैक्स हो गया। तो इस टाइम को, जब ये एटम एब्जॉर्व कर लिया, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब क्या हुआ, बाहर से मान लो कोई फोटोन आया, फोटोन ने क्या दिया, इसको एनर्जी प्रोवाइड की। अब ये एटम है, एटम में क्या है, जो इसका बाहर वाला शेल है उसमें क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसको एनर्जी मिली तो इसका इनमें से कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, वहाँ से मूव कर जाएगा अपनी प्लेस से। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट में आते रहते हैं, एनर्जी लेते हैं, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली आपका चलता रहता है। बट जो हमारी रैंडम मोशन के कारण वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की जीरो बन जाती है। अगर हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे उनके रैंडम मोशन के कारण जो उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, दैट इज़, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लूँगी, u1 u2 अप टू सोन un अपॉन n, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल। ये उनकी पोजीशन के कारण है क्योंकि रैंडमली वो मूव कर रही हैं। अब क्या हुआ, अब मैंने इसी कंडक्टर को क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जब मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तब क्या हुआ, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जब बैटरी को मैंने कनेक्ट किया सेल और बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल है जो बैटरी का। उससे क्या होगा, जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड आने से क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोर्स लग रही है तो हमारे पास एफ जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, नेगेटिव ऑफ ई। ई क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है। तो एफ आ गया हमारा -ई। आगे न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होती है हमारी, एम ए के इक्वल। तो दोनों को इक्वेट कर दें अगर हम, तो क्या आ जाएगा, एम ए इज इक्वल टू -ई, और ए की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से एक्सेलरेशन की, -ई अपॉन एम। तो हमारे पास अब एक चीज़ यहाँ पे और है कि हमारे पास हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ले रहे हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। अब देखिए अगर हमारे पास कोई कार है, अगर वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, मान लो 1000 मीटर तक, तब तो जहाँ पे हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं। अगर अब क्या हो रहा है, यही जो कार है अगर ये 10-10 मीटर पे जाके मान लो रुक रही है, 10 मीटर गई फिर रुक गई, 10 मीटर गई फिर रुक गई, ठीक है, और ये 10 मीटर मान लो 2 सेकेंड्स में कवर कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। तब यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की। अब क्या है हमारे पास, जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की v1 वो किसके इक्वल आ जाएगी, u1 प्लस at1 के, a-1 के सॉरी। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या था, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी सी u, देन ये मूव किया, देन यहाँ पे ये इसको एटम ने एब्जॉर्व कर लिया। जब एटम ने एब्जॉर्व किया उससे पहले इसकी वेलोसिटी थी मान लो v, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या रही, कांस्टेंट है हमारे पास। और जब ये एब्जॉर्व हो गया तब उसमें क्या आ जाता है, रिलैक्सेशन टाइम आ जाता है। तो v किसके इक्वल हो गया हमारे पास, u1 प्लस a-1 के। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, u2 प्लस a-2 के। सिमिलरली अप टू सो ऑन n इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो un प्लस a-n की। तो जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, अब फाइनल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर वो क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी अब क्या आ जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस vn, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, डिवाइड बाय n। तो उसके बाद हमने क्या किया, पुट कर दी इन वैल्यूज़ को v1 v2 एंड vn की। पुट वैल्यूज ऑफ v1 v2 एंड vn इन 1, ठीक है। तो v एवरेज किसके इक्वल बन जाएगा हमारे पास, v1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, u1 प्लस a-1, सिमिलरली u2 प्लस a-2 प्लस अप टू सो ऑन un प्लस a-n डिवाइड बाय n। अब v एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n, प्लस में सिमिलरली a इधर क्या आ जाएगा, टो1 प्लस टो2 प्लस अप टू सो ऑन टो n, विच इज इक्वल टू, बट अभी फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी था u1 u2 un ये सब किसके इक्वल है, 0 के, प्लस a इंटू में ये क्या है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम, बट ये क्या है हमारे पास, डिवाइड बाय क्या है इसके n। अगर इसके डिवाइड में n है तो ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी। और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेयर टो एवरेज किसके इक्वल है आपका, वेयर टो एवरेज है हमारा टो1 प्लस टो2 प्लस टो n डिवाइड बाय n। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए क्या हुआ हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी जिससे जो इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्टर में है वो ड्रिफ्ट करते हैं कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको इसलिए क्या लिख सकते हैं, वी डी लिख सकते हैं। अब वी डी इज इक्वल टू क्या है, वी एवरेज इज इक्वल टू ए टो, विच इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू, अब ए की जगह पे यहाँ से वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम 2 से, ए किसके इक्वल था हमारे पास, -ई
m/2। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब आगे ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, v/l के भी इक्वल होता है। सो vd है जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या आ जाएगी, माइनस ई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सॉरी माइनस ई v/l टो m। थैंक यू।